जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज जो लाइव चर्चा का विषय है, मन ही आत्मा का शत्रु है। मन ही आत्मा का शत्रु है। जी हाँ, मन आत्मा का शत्रु कैसे है? पहले तो हमें यह समझना है कि मन आत्मा का शत्रु कैसे है, किस प्रकार से है, किस तरह से मन को आत्मा का शत्रु कहा गया है। वैसे तो बहुत सारी वानियां हैं, संत कबीरदास जी की वाणी है, रविदास मीराबाई की वानियों में मिलता है। मन को मस्ताना हाथी बताया गया है। मन को मस्ताना हाथी। कबीर मन ही गयंद है, अंकुश दय दय राखू, विष की बेली परिहारो, अमृत का फल चाखो। हाथी है, इसे अंकुश देकर नियंत्रण करना चाहिए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। तो मन की बहुत महिमा है। मन क्या चीज है? मन कौन सी वस्तु है? और यह आत्मा का शत्रु भी क्यों है? अरे सत्य पूछो तो आत्मा के लिए तो ये कहा गया है कि आत्मा का ना कोई शत्रु है, आत्मा का ना कोई मित्र है। आत्मा का ना कोई शत्रु है और आत्मा का ना कोई मित्र है। लेकिन मन जब आत्मज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ने देता या कैवल्य मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ने देता तो शत्रु है। शत्रु है। मनुआ तो पंछी भया, कबीर साहब कहते हैं, मनुआ तो पंछी भया, उड़ी के चला आकाश, ऊपर ही ते गिरी पड़ा, मन माया के पास। मन तो पक्षी है, आकाश में उड़ता है। कौन से आकाश में उड़ता है? भावना रूपी आकाश में। मन कौन से आकाश में उड़ता है? भावना रूपी आकाश में उड़ता है। ठीक। मन तो पक्षी होकर भावना रूपी आकाश में उड़ चला और ऊपर पहुंच जाने पर यह मन पुनः नीचे आकर माया के निकट गिर पड़ेगा, माया में ही गिरेगा। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही। मन कहां उड़ेगा? विषय वासनाओं में, भावनाओं में, इमोशंस में, भावनाओं में उड़ेगा। कभी तामसी भावनाओं में, कभी राजसी भावनाओं में, कभी सात्विक भावनाओं में। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में तब लगी आवे नाही। यह मन रूपी पक्षी विषय वासनाओं में तभी तक उड़ता है जब तक ज्ञान रूपी बाज के चंगुल में नहीं पड़ जाता, अर्थात जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। तो ज्ञान को बाज से तुलना की गई है। ज्ञान को बाज से तुलना की गई है। तो यह मन रूपी पक्षी वासनाओं में तभी तक उड़ेगा जब तक ज्ञान रूपी बाज इस पे झपट्टा ना मारे, उसके चंगुल में नहीं आ जाए। क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर मन का उड़ना अब धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसीलिए मन के बारे में बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ कहा गया। हमारा संपूर्ण जीवन इस मन के अनुसार चलता है। मन बहुत कुछ कर सकता है। मन है क्या? और मन क्यों आत्मा का शत्रु बन जाता है? किन परिस्थितियों में आत्मा का शत्रु बन जाता है? वैसे आत्मा के लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, क्योंकि आत्मा कभी किसी वस्तु से, विषय से, व्यक्ति से अटैच होता नहीं, किसी भाव में लिप्त होता नहीं। तो फिर वह आत्मा उसके लिए ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र। वह तीन गुणों से ऊपर। मित्रता और शत्रुता तो वहां संभव है ना, जहां त्रिगुणी माया का
प्रसार होगा, जहां प्रपंच होगा, वहां कोई मित्र बनेगा, वहां कोई शत्रु बनेगा। लेकिन जो तीन गुणों से परे है, बियॉन्ड गुनास, तीन गुणों से जो परे है, वह क्या है? तीन गुणों से परे आत्मा है। तो आत्मा के लिए कोई मित्र नहीं होता, आत्मा के लिए कोई शत्रु भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मन को आत्मा का शत्रु कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वह आत्मज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन किन परिस्थितियों में बाधा उत्पन्न करता है? वास्तव में मन क्या है? सत्य पूछिए तो मन भी किसी का शत्रु नहीं, मन भी किसी का मित्र नहीं। तो क्या मन ही आत्मा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस मन हमारा, हम है मन। मन निश्चय करता है कि हम कौन सा कार्य करेंगे। मन निश्चय करता है हमारे विचारों को, मन निश्चय करता है हमारे आचरण को, मन निश्चय करता है हमारे चरित्र को, मन निश्चय करता है हमारे व्यक्तित्व को। क्योंकि मन क्या है? मन विचारों का प्रवाह है। सच पूछिए तो मन भी अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर अपने आप में कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर तो एक असेंबल्ड सिस्टम है, कई चीजों को असेंबल किया गया। मॉनिटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, ये सब सारी चीजों को असेंबल किया गया, एक कंप्यूटर बन गया। तो वैसे ही मन भी कुछ ऐसी वस्तु नहीं है कि जो अपने आप में कोई अस्तित्व रख रही हो। मन निर्भर करता है कि विचारों का प्रवाह कैसा है, संस्कारों का प्रवाह कैसा है, वह मन का निश्चय करता है। मन वैसा ही हो जाएगा, और जैसा विचारों का प्रवाह होगा, जैसा संस्कारों का प्रवाह होगा, मन उसी दिशा में चल पड़ेगा। मन उसी दिशा में चल पड़ेगा। जैसा थॉट प्रोसेस होगा, जैसे विचार आपके ऊपर हावी होंगे, जैसा मोह हावी होगा, जैसे एक्चुअल में, अब इसको एक बात और समझिए कि विचार और थॉट्स एंड इमोशंस, अंग्रेजी भाषा में उतने शब्द नहीं शायद इसके लिए, विचार और भावनाएं। विचार और भावनाएं, आपकी भावनाएं कैसी हैं? तो वास्तव में विचार तो बस भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक साधन है, जिसे हम विचार कहते हैं, जिसे हम थॉट कहते हैं। लेकिन थॉट्स करता क्या है? थॉट्स भावनाओं को पैदा करता है। जैसे कोई विचार हमें मिला तो वो हमारे भीतर एक भावना उत्पन्न करेगा। कोई विचार हमें मिला, वो हमारे भीतर भावनाओं को उत्पन्न करेगा, इमोशंस को डेवलप कर देगा। अब वो इमोशंस, अब जब हम इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव सेंस में जाता है, लेकिन जब हम भावनाएं कहते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। बुरी भावना भी हो सकती है, अच्छी भावना भी हो सकती है। तो उन भावनाओं का प्रवाह हमारे मन की स्थिति को निश्चित करता है। भावनाओं का प्रवाह हमारे मन की स्थिति को निश्चित करता है। जो थॉट्स हैं वो इंड्यूस करती हैं, वो स्टिमुलेट करती हैं। किसको? भावनाओं को। कोई भावना उत्पन्न हो जाएगा किसी विचार से, किसी को देखकर मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए, किसी को देखकर मन में वासना की भावना उत्पन्न हो जाए, किसी को देखकर मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाए, किसी को देखकर मन में मित्रता की भावना उत्पन्न हो जाए, किसी को देखकर हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाए। तो कोई भी भावना उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो भावनाएं हैं हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं, यही हमारे मन की स्थिति को निश्चित करती हैं। अब इन भावनाओं की दिशा क्या है? इन भावनाओं, इसलिए भावातीतम त्रिगुण रहितम, गुरु को भी भावातीतम त्रिगुण रहितम कहा गया। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुत्तम नमामि। तो
उस ब्रह्म को भावातीतम, उस परमात्मा को भावातीतम कहा गया जो भावनाओं से परे है। अब यहां पर एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। क्या प्रश्न चिन्ह उठेगा? एक बात का बड़ा प्रचार है और हम लोगों को क्या आदत है, और आजकल तो हम लोगों को बातों फैलाने का एक बहुत अच्छा साधन है मोबाइल फोन और एक अंगूठा भगवान ने दिया है। मोबाइल पे लगे रहो और फॉरवर्ड करते रहो। कई बार मैं परेशान हो जाता हूं जब लोग बहुत वायरल हुआ वीडियो बार बार भेजते हैं, जो बहुत ऑलरेडी बहुत वायरल हो चुका है, फिर भी भेजेंगे, फिर भी डालेंगे। अरे भाई, प्रत्येक व्यक्ति अनेकों ग्रुप में जुड़ा रहता है, क्यों वायरल हुआ वीडियो बार बार डालते रहते हो जो ऑलरेडी बहुत वायरल हो चुका है? ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। तो इसलिए, लेकिन अंगूठा है, चलता रहता है। वैसे ही जो हमारा मन है वो क्या करता है? रिपीट करता है, रिपीट करता है, हमारे भीतर ही थॉट्स को वायरल करने की कोशिश करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करता है। और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी कैसी है? जो भी भावनाएं हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, कितनी है? तो वो जो फ्रीक्वेंसी है भावनाओं की, वो हमारे मन की स्थिति को निश्चित करती है। और जब भावनाओं की फ्रीक्वेंसी हमारे कंट्रोल के बाहर होती है तो फिर तो वही होता है जो भावनाएं चाहती हैं। और भावनाएं कहीं से भी पैदा हो सकती हैं, फिल्म देखकर भी पैदा हो सकती हैं, पुस्तकें देखकर भी पैदा हो सकती हैं। इसीलिए शिक्षा का महत्व है। हमारी भावनाएं शिक्षित होंगी, उनको सही ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो सही दिशा में भावनाएं उत्पन्न होती है, नहीं तो गलत दिशा में भी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। रॉन्ग डायरेक्शन में भी हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं डेवलप हो सकती हैं। तो रिपीटिशन ऑफ थॉट्स मेक्स ए थॉट्स डोमिनेंट। एक्चुअली में रिपीटिशन ऑफ भाव, रिपीटिशन ऑफ इमोशंस, नोशंस। अब अंग्रेजी में इमोशन, नोशन अलग अलग शब्द हैं। इन सब के लिए हम एक शब्द या इंटेंशन कह लें, हम एक शब्द भावना कह सकते हैं। तो रिपीटिशन ऑफ भावना, एक ही भाव के जो बार बार रिपीटिशंस होंगी, बार बार रिपीट होंगे, तो वो हम पर हावी तो हो ही जाएंगे। और हम पर हावी हो जाएंगे तो फिर क्या? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, या मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ऐसा भी कहा गया। अब वो जो भावनाएं हैं, क्या वो आत्मा के शत्रु हैं? जी हां, वो आत्मा तक पहुंचने में सर्वदा बाधा उत्पन्न करती हैं। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि अगर भावना में आत्मा आ जाए, या भावना में गुरु की आज्ञा हो जाए कि भाई हमें गुरु मार्ग पर चलना है, ध्यान योग के मार्ग पर चलना है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है हमें, अगर ऐसी भावना हो जाए तो क्या गलत है? लेकिन अंत में वास्तव में उस आत्मा में लीन होने के लिए तो भावातीत होना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी भावना हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो। हाँ, लेकिन भावनाएं सहायक हो सकती हैं योग मार्ग में, सहायक हो नहीं सकती, सहायक होती ही होती हैं योग मार्ग में। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा इस मन की स्थिति को। मन कैसे बनता है? हम कोई विचार, कोई अनुभव ग्रहण करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, अपनी आंखों से, अपने कान से, अपने नाक से, अपनी त्वचा से, अपनी जिह्वा से। हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। कान से हमने कुछ सुना, आंखों से हमने कुछ देखा, कुछ पढ़ा, नासिका से हमने कुछ सूंघा, कुछ ग्रहण किया, कुछ गंध, त्वचा से स्पर्श का अनुभव किया, जिह्वा से स्वाद रस का अनुभव किया, और जो भी अनुभव हुआ वो सब हमारे मस्तिष्क में जाता है, ब्रेन में जाता है, हमारे अंदर जाता है। और अंदर जाकर वो किसके साथ उसकी मैचिंग होती है? संस्कारों से, जो पहले से संस्कार हैं, जो पहले से संस्कार बने हुए हैं, उसके साथ उनकी मैचिंग होती है, उनके साथ वो जाकर कोलाइड करता है, टकराता है। और अगर मैच कर गया, आइडिया मैच कर गया, मान लीजिए कि आपने बाहर से कोई आइडिया लिया और अंदर के आइडिया से अगर मैच कर गया, आपकी बुद्धि से, आपकी नॉलेज से और आपके संस्कार से, इन तीनों से अगर उसकी मैचिंग हो गई तो वो एक्सेप्टेबल होता है।
वह एक्सेप्टेबल होता है और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई व्यंजन है, खाना है, आपको स्वादिष्ट लग रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। हो सकता है कि वो व्यंजन आप पहली बार खा रहे हो, या फिर आपको नहीं आइडिया हो कि इसका स्वाद कैसा है, ना पता हो आपको, या तीखा हो, ना स्वादिष्ट हो, लेकिन किसी दूसरे को स्वादिष्ट लग रहा है तो वो खा रहा है, क्योंकि उसको वैसे स्वाद की आदत है। टेस्ट का भी बड़ा चक्कर होता है। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत मित्र थे, हैं भी, क्लोज, वेरी क्लोज, बिलोंग टू तमिलनाडु। और जब वो दिल्ली में आते हैं तो उनको भाई अपना स्वाद चाहिए, अपने सांभर का स्वाद, अपने रसम का स्वाद उनको चाहिए। तो टेस्ट की एक हैबिट बन जाती है कई बार, ऐसा भी देखा गया है। हाँ, जो इस बात को समझते हैं कि एक हैबिट है हमारी, तो वो अपने 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 माइंड को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इसलिए आप, मन की कमजोरी कहाँ पर है? मन की कमजोरी ज्ञान में है। आप मन को समझ लो, मन कैसे काम कर रहा है, बात खत्म। आप मन को पकड़ पाओगे, उसकी गर्दन पकड़कर इधर से उधर ले जाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन गर्दन पकड़नी पड़ती है, क्योंकि कष्ट होता है, इधर से उधर मन को ले जाने में थोड़ा कष्ट तो जरूर होता है। तो अपना स्वाद नहीं मिल रहा, अपनी बात, अपना माहौल नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बड़े ही उस टाइप के होते हैं, हमेशा एक सिक्योर जोन में रहना चाहते हैं, लाइफ में नो रिस्क लेवल पर जीवन जीना चाहते हैं, और तो हमेशा कोई रिस्क नहीं, हमेशा उनके अंदर ट्रस्ट इश्यू बड़ा उनके अंदर भरा होता है। तो रिस्क भी नहीं लेते, फिर ऐसे लोग क्यों रिस्क लेंगे लाइफ में? लेकिन नॉलेज कहां से आएगा? तो सबसे पहले ये मन ही करता है। मन हमें कमजोर बनाता है, मन हमें कई बार बांधता है कि ये आदत, ये हैबिट, इससे बंध जाओ, उससे बंध जाओ। मन बांधता है, और बचपन से जो हमें मिलता रहता है, जैसा माहौल मिलता है, जैसा विचार मिलते हैं, जैसे संस्कार मिलते हैं, वैसे हम बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। अब इसमें भी दो विचारधारा है, रैशनलिस्ट और एम्पेरिसिस्ट। पाश्चात्य में दो विचारधारा है। रैशनलिस्ट मानते हैं कि हमारे अंदर इनेट आइडियाज होती हैं, पहले से हमारे अंदर बहुत सारे नॉलेज होती है, बस उसे बाहर रिवील करना होता है एजुकेशन के द्वारा। लेकिन जो एम्पेरिसिस्ट फिलोसोफर्स हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो माइंड है वो टैबुला रासा की तरह है, मतलब ब्लैंक पेज। हमारा जो माइंड है, जब हम जन्म लेते हैं तो ब्लैंक पेज की तरह होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता। वो धीरे धीरे परिस्थितियों और संस्कारों और एजुकेशन से उसमें चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी यह बात भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य सीख जाता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। इसका मतलब उसके अंदर नॉलेज पहले से होती है, संस्कार भी होते हैं। अगर हम भारतीय विचारधारा या भारतीय दर्शन को इस विषय में लें, तो भारतीय दर्शन रेशनलिस्ट टाइप के फिलोसोफर्स यहाँ ज़्यादा हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य। आप अगर पश्चिम के दार्शनिकों से इनको मैच करेंगे तो ज़्यादातर आइडियलिस्ट, रेशनलिस्ट, और कुछ जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट के कैटेगरी में चले जाएंगे। अस्तित्ववादी भी कुछ लोग हो गए, कुछ लोगों ने किसी आदर्श को नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना, आइडियल फिलॉसफी को नहीं माना, और व्यवहारिकता में उतरने की कोशिश की कि बातें बिल्कुल व्यवहारिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो कई थे इसमें, न्यायविद भी थे, जो न्याय शास्त्र के को जानने वाले, और कई ऋषि मुनि जो बहुत व्यवहारिक, और उन्होंने व्यवहारिकता में जो सांसारिक बातें थी उन पर भी बहुत ज्ञान दिया, उन पर भी बहुत ज्ञान दिया मनुष्य की सेवा के लिए, समाज के लिए। तो पहले से संस्कार होते हैं हमारे, पिछले जन्मों से, तभी जाकर जीव की सत्ता प्रमाणित होती है, पिछले जन्मों से। हाँ, ये अलग बात है कि जीव की मान्यता अद्वैत वेदांत में है। कुछ विचारधाराओं में, जैसे मीमांसा है, मीमांसा के अंदर जीव को ही आत्मा मान लिया जाता है, क्योंकि वहां पर अलग से आत्मा की व्याख्या नहीं होती। और मीमांसा शास्त्र सबसे व्यवहारिक है, क्योंकि कर्मों की सत्ता को सर्वोपरि मानता है, ईश्वर से भी ऊपर मानता है, देवताओं से भी ऊपर मानता है, कर्म सर्वोपरि है। अरे भाई, आपको
कोई देवता भी आप पे कृपा करे, कोई गुरु भी कृपा करे, कोई जो है भगवान परमात्मा ईश्वर अवतारी पुरुष कोई भी कृपा करे आप पर, कर्म के सिद्धांत से ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितनी पर्चियां पढ़वा लो। इसका मतलब यह मानना पड़ेगा कि ये सनातन धर्म के ग्रंथ जो हैं झूठे हैं, या इस पॉइंट पे हमें उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे उतरने से हम अगर उतरते हैं तो फिर हम सनातन धर्म की क्या परिभाषा देंगे, नई परिभाषाएं बनाएंगे। आजकल कुछ लोग नए परिभाषाएं बनाने में लगे हुए हैं। आजकल कुछ मठाधीश लोग हैं, कुछ नए परिभाषाएं भी देने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम शास्त्रों पे फिर जाएंगे तो फिर लगेगा कि भाई ये तो बात अलग चल रही है, वहां पर यहां पर कुछ और समझाया जा रहा है, ये शास्त्र कुछ और समझाने में लगे हैं, वहां कहानी कुछ और चलाई जा रही है। तो पता चलेगा कि एक नया ही सनातन बनाने की कोशिश की जा रही है। षड्यंत्र है, राजनीति में सब संभव है। आप कहां उलझ जाओगे, कहां ठग लिए जाओगे, आपको पता भी ना चलेगा। अभी कोई कवि महोदय थे, लोग उनके वीडियोस खूब वायरल करते थे, व्हाट्सएप पे खूब भेजा करते थे। उन्होंने एक फिल्म बना दी। अब उस फिल्म को लेकर उस कवि महोदय के लोग पुतले जलाए जा रहे हैं। हमने तो एक महोदय, किसी ने कहा मुझे, तो मैंने कहा कि मैं तो इस महानुभाव को बहुत पहले से ही देख लिया था और आज तक कभी इनकी कविताओं को फॉरवर्ड नहीं किया हूं। उन्होंने एक फिल्म बना दी, आजकल लोग उस फिल्म की बुराई करने में लगे हुए हैं और उस कवि महोदय के जो है पुतले भी जलाए जा रहे हैं कि भाई इसने गलत फिल्म बना दी, इसका इंटेंशन सही नहीं है। उसका इंटेंशन पहले से सही नहीं था, उसका इंटेंशन पहले से सही नहीं था। आप उसके फैन बन गए थे, आप उसके फैन बन गए थे। इसलिए बचिए, सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए। प्रसिद्धि के चक्कर में मत पड़िए कि जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गया है तो बिल्कुल सही भी होगा। धोखा खाएंगे धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, और अपना निजी नुकसान करेंगे। ठीक, अपना निजी नुकसान करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए, और लोग अपना निजी नुकसान करते हैं, फिर पछताते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। इसीलिए मूल शास्त्रों की शिक्षा अनिवार्य है, और मूल शास्त्रों के लिए अलग से हमें पुस्तक लिखने की जरूरत नहीं है। वो मूल शास्त्रों को ही पढ़ाया जाए, उसकी शिक्षा अनिवार्य होती है अगर हमें सनातन धर्म को समझना है तो। बहुत गंभीरता से विचार करने वाला विषय है, क्योंकि धर्म की अपनी सत्ता होती है जो कि राजनीति से भी ऊपर होती है। लेकिन धर्म जब राजनेताओं का हथकंडा बन जाए, टूल बन जाए, उसको इस्तेमाल करने लगे वो, तो कितना नीचे गिर सकते हैं इसका अंदाजा नहीं है। क्योंकि राजनीति में व्यक्ति कई बार बहुत उठा हुआ दिखता है तो कई बार बहुत नीचे गिरा हुआ भी दिखता है। कितना नीचे गिरना संभव है यह बताना असंभव है। तो इसलिए हमें बहुत विचार करके, जब हम किसी का अनुसरण करें तो बहुत विचार करके करें, बहुत सोच समझ के करें। तो यह समझना जरूरी है। तो धर्म की शिक्षा मिलेगी, योग सूत्र की शिक्षा मिलेगी, शास्त्रों की शिक्षा मिलेगी। तो आप छोड़िए कि हमें दुनिया, सबसे पहले तो हमें जीवन समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है। और जीवन क्या है, जो हम चर्चा कर रहे थे, जीवन किसके हाथ में है? मन के हाथ में है। यह मन ही हमारे जीवन की स्टीयरिंग है, मन ही हमारे जीवन की स्टीयरिंग है। अगर हमारे हाथ में है तो फिर ठीक है, और अगर हमारे हाथ में नहीं है तो फिर तो अपने आप घूमेगा, कभी गड्ढे में ले जाएगा, कभी कहीं ले जाएगा, एक्सीडेंट पक्का करवाएगा, क्योंकि स्टीयरिंग पर हमारा अपना कंट्रोल तो है नहीं। तो इंद्रिय अनुभूतियां होती हैं, इंद्रिय अनुभूतियों से, हमारे संस्कारों से वो विचार मैच करते हैं। मैच करने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, अगर नेगेटिव कंक्लूजन निकला तो मन नेगेटिव हो जाएगा। आपने कोई सब्जी खाई, कोई व्यंजन खाया, आपको स्वादिष्ट नहीं लगा तो आपका मन नेगेटिव हो जाएगा। अगर स्वादिष्ट लगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, मन पॉजिटिव हो जाएगा।
मन जो है फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मन की स्थिति है, हम इंद्रियों से लेते हैं और पूर्व अनुभूतियां और पूर्व संस्कारों के साथ उनका मैचिंग होता है। मैचिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो मन की स्थिति को निश्चित करता है, वही मन है। और अगर वो रिजल्ट जो भी आया उसका फ्लो बढ़ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा, वह मन पर हावी हो जाएगा, वही मन हो जाएगा। फिर तो वो वही कर्म करवाएगा जो कर्म वो करवाना चाहता है, फिर वही कर्म करवाएगा जो वो करवाना चाहता है। और विवश हो जाएगा आदमी गलत कर्म करने के लिए। अगर गलत चीज हावी हो गई तो गलत कर्म। कोई भी आदमी ऐसे ही नहीं कर देता पाप। बहुत बार विचारों का बहुत बड़ा प्रवाह होता है, तब जाकर कुछ हो पाता है, तब जाकर कुछ हो पाता है। तो इसलिए हमें मन पर निगाह रखनी चाहिए, लेकिन मन को कंट्रोल करना। अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदिदम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदिदम। हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल, अत्यंत बलवान, बलवदिदम तस्याहम निग्रह मन्ये। इसका जो निग्रह है, तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम, वायु के समान है। तो भगवान कृष्ण और महर्षि पतंजलि इसका उपाय बताते हुए क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं महाबाहो कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास रखो, अभ्यास करो, अभ्यास करो और समझो विचारों को, अभ्यास करो। अभी पीछे किसी ने मुझे फोन किया, किसी लड़की ने फोन किया और कहा कि मैं उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती। क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। और यह विश्वास रखो कि अगर अभ्यास होगा तो मन अपना ट्रैक बदलेगा जरूर। मन की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। 20 साल की उम्र में कुछ, 40 साल की उम्र में कुछ। 20 साल की उम्र में जो मन की स्थिति होती है, 40 साल की उम्र में जाकर आदमी सोचता है, 45 साल की उम्र में जाकर सोचता है कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने 20 साल की उम्र में। उसके चक्कर में ना पड़ा होता तो आज अपना कितना भला कर लिया होता। बातें समझ में आती हैं, दृश्य समझ में आता है कि चीजें चल कैसे रही हैं और चल क्या रहा है वास्तव में। हम कहां कहां पर इस माया के शिकार बन रहे हैं, क्योंकि हम भोग्य हैं। माया अपना शिकार बनाकर हमें भोगती है। यह प्रकृति हमारा भोग करती है। भोगे न भुगता वयमेव भुगता। हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग हमें भोगते हैं। ये कहानी शुरू हो जाती है। तो मनुष्य, और देखिए कितना बड़ा माया का खेल है। सारी प्रकृति कैसे हैंडल करती है हर चीजों को। पीछे भी कुछ दिन पहले मैंने ये बात बोला था, वी ऑल आर स्लेव। हम सब गुलाम हैं प्रकृति के। हमें खाना चाहिए, हमें ये खाना पसंद है। ये जो आपकी चॉइसेस है ना, आप कहते हो कि हम अपनी चॉइसेस से अपने लाइफ को जिएंगे। भैया, आपकी चॉइसेस भी स्लेवरी है। आप स्वतंत्र नहीं है। आपकी जितने भी चॉइसेस है नेचर ने फिक्स किया है कि आपको यही अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं उसमें कि कुछ लोगों की चॉइसेस नेचर ने बड़ा डिफरेंट वे में फिक्स कर दिया हो। कुछ एक्सेप्शंस, हालांकि उसमें भी नेचर ही काम कर रही है, प्रकृति ही काम कर रही है। लेकिन जो साधारण चॉइसेस हैं, जैसे कि खाना चाहिए, जैसे कि शादी करनी है, सुंदर लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, ऐसा जीवन साथी मिल जाए। अरे, प्रकृति ने तुमको अपना गुलाम बना के रखा हुआ है और तुमको लगता है कि इट्स माई चॉइस। आजकल कई बॉलीवुड फिल्मों में ऐसी लाइफ स्टाइल दिखाई जाती है, ऐसा आइडियोलॉजी क्रिएट किया जाता है कि जहां पर ट्रू लव और जो है अपनी चॉइस से जिंदगी जिएंगे, इट्स माई लाइफ। थोड़ा साइंस पढ़ लिया करो, थोड़ी फिलॉसफी भी पढ़ लिया करो।
सारी आइडियोलॉजी फिल्मों से ही मत ले लिया करो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है आज जो हमारे जो यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, लगभग 16 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक, 22 साल तक के जो यूथ हैं, वो कहां से आइडियोलॉजी ड्रॉ करेंगे? फिल्मों से आइडियोलॉजी ड्रॉ कर लेंगे। बहुत सारे हैं ऐसे। वहां से रिलेशनशिप की आइडियोलॉजी ड्रॉ कर लेंगे। वहां से तुम्हारी जितनी भी चॉइसेस हैं वो सब की सब नेचर ने फिक्स किया हुआ है। फिक्स किया हुआ है मतलब कि तुम भाई स्वादिष्ट भोजन के पीछे भागोगे। तुम जब युवा हो जाओगे, जब तुम्हारी उम्र 16, 17, 18, तो तुम भागोगे फिर विपरीत लिंग के पीछे, अपोजिट सेक्स के पीछे भागोगे और तुम सोचते हो कि तुम्हारी चॉइस है। वी ऑल आर स्लेव, दिस इज द ट्रूथ। स्वतंत्र सिर्फ योगी होते हैं। भोगों को भी सिर्फ योगी ही भोग पाते हैं। राजा जनक जैसे योगी, श्री कृष्ण जैसे योगी, और भी कोई राजा महाराजा, राजा भर्तृहरि, राजा भोज, भोगों को भी योगी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वही भोगों को भोग पाते हैं सही से। नहीं तो मनुष्य बस भोग्य है। प्रकृति उसे विवश कर रही है और उसके सामने वो विवश है और फिर बोलता है इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। क्या चॉइस है भाई? तुम्हारा कोई चॉइस नहीं। देयर इज नो योर चॉइस। कोई आपकी चॉइस नहीं होती है। नेचर विवश करती है, मजबूर करती है आपको। प्रकृति आपको मजबूर करना शुरू कर देती है। और योग का उद्देश्य क्या है? प्रकृति के त्रिगुणी बंधन को तोड़ना, ट्रायंगल ऑफ नेचर। योगी का टारगेट है कि जो ट्रायंगल है इस नेचर का, उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है। ये ट्रायंगल बनाती है, 3 गुणों का ट्रायंगल, उसके बीच में सारी दुनिया, सब कुछ उसके बीच में हो रहा है। इन 3 गुणों से परे कुछ भी नहीं होता। इन 3 गुणों से परे सिर्फ मोक्ष होता है। इन 3 गुणों से परे सिर्फ कैवल्य होता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? लेकिन मनुष्य को लगता है कि बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ होगा, धन आएगा। योगियों से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि कुछ ऐसे विद्या बताइए जिससे कि धन आकर्षित हो हमारी ओर। बता देंगे जी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। मैं ऐसी कई चीजें जानता हूं जिससे कि धन आकर्षित हो आपकी ओर। कभी वीडियो बना देंगे उस पर भी। पूछा है आपने तो बनाएंगे जरूर। लेकिन आपको जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी चीजें हैं आपकी, जो भी चॉइसेस हैं आपकी, वो सब की सब निश्चित करती है ये प्रकृति। और यदि हम चाहते हैं कि वास्तव में धनवान बने, तो सबसे पहले योगी बनिए। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, अगर कोई भूखा आदमी है, तड़प रहा है भूख से, तो उसे योग की बातें मत बतलाओ, उसे ज्ञान की बातें मत करो। उसे क्या दो? उसे रोटी दो। उसे रोटी की आवश्यकता पहले है। लेकिन जब उसका पेट भर जाए तो उसे योग जरूर सिखा देना, नहीं तो रोटी देना भी बेकार चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उसे योग जरूर सिखा देना, नहीं तो रोटी देना बेकार जाएगा, क्योंकि वो फिर से रोएगा रोटी के लिए, भूख के लिए फिर से तड़पेगा। और जिस दिन वो योगी बन गया, इस तड़पने वाले लेवल से वो अपने आप को ऊपर उठा लेगा, इवॉल्व कर जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना विकसित हो जाएगी। फिर जो चेतना विकसित होगी ना, क्या रोटी की जरूरत तब नहीं पड़ेगी? तब भी पड़ेगी, लेकिन वो रोएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, वो हमेशा भीख नहीं मांगेगा। क्योंकि भीख मांगना भी कई बार आदत में आती है। कई लोगों को आप कितना भी दे दो, अगर उनको भीख मांगना है तो मांगेंगे। उनको पता है कि भाई इसी तरीके से पैसा आता है मेरे पास, इसी तरीके से धन आता है मेरे पास।
तो कई अमीर भिखारी भी होते हैं, कई भिखारी ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं। तो आदत पड़ जाती है, हैबिट्स डेवलप हो जाती है, संस्कार बन जाते हैं, और उस संस्कार में हम उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं, और उस उलझन के कारण ही हमारी समस्याएं बनी रहती हैं, हमारी कामनाएं बनी रहती हैं, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो बंधन है वो लगा रहता है। ना सही से आदमी सुख भोगता है, ना सही से आदमी दुख तो भोगेगा ही भोगेगा। तो किस माया जाल में, किस उसमें फंसा हुआ है वो, किस तरह से, सोच क्या है, थॉट प्रोसेस क्या चल रही है आपकी, वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। जब चेतना का स्तर विकसित होगा तो ज्ञान विकसित होगा, क्योंकि चेतना ही ज्ञान में इन्वॉल्व है। ज्ञान को ग्रहण करने में चेतना ही हमारी सहायता करती है। ठीक, तो जब चेतना विकसित हो जाएगी, जब आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, तो बातें बदल जाएंगी, जीवन बदल जाएगा। आप एक अलग प्लेन पर जीवन जीना शुरू करोगे। भले ही आप साधारण जीवन जी रहे हो, फिर भी एक अलग प्लेन पर होगा, हर चीज अलग हो जाएगी। फिर बाहर से देखने में वो साधारण दिख रहा हो, बाहर से देखने में सामान्य नजर आ रहा हो, लेकिन वो अलग ही चीज होगी, फिर भी अलग ही सोच होगी। बाहर के लोगों को लगेगा कि साधारण है। कुछ समय बिताने पर पता चलता है कि सत्पुरुषों की का व्यवहार कैसा होता है, उनका उद्देश्य कैसा होता है। हर कार्य के पीछे उनका एक अलग उद्देश्य होता है। तो प्रकृति का जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, उसको हमें तोड़ना पड़ता है। योगी उसको तोड़ते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसके लिए योग साधना करते हैं, इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। और ये इस प्लेन से, भव सागर वाला जो भावनाओं का जो प्लेन है, ऊपर उठना है, तो हमें साधना करनी होगी, हमें योग करना होगा, और समझना भी होगा, समझना भी होगा। तो यह प्रकृति हमारे साथ क्या खेल खेलती है, और मन अस्तित्व में आ जाता है। विचार, संस्कार, इन सब से जो थॉट प्रोसेस, जो भावनाओं का प्रवाह विकसित होता है, वही मन है। और उसका जब प्रवाह इंद्रियों की ओर होता है, इंद्रियों की ओर होता है, तो वो आत्मा की ओर जाने नहीं देता। आत्मा की ओर जाए, उसके लिए फिर जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है जानते हैं? किसकी जरूरत पड़ती है? मन आत्मा की ओर जाए, ऐसी भावनाएं बने जो आत्मा की ओर ले जाए। फिर भी वो अंततः उन भावनाओं को खत्म करना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं से तो हम आत्मा तक पूर्णता नहीं पहुंच सकते। हाँ, सहायक जरूर, भावनाएं उत्पन्न होना जरूरी है, तभी तो सहायता मिलेगी हमें। मन तभी तैयार होगा साधना करने के लिए, योग करने के लिए। तो मन मित्र भी बनता है। शत्रु तो ये है ही अपनी प्रकृति से, लेकिन मित्र भी बनता है। कब? जब हम भावनाओं की दिशा बदल दें, हम भावनाओं की दिशा योग मार्ग पर डाल दें, हम भावनाओं की दिशा योग मार्ग पर ले जाएं। जब भावनाओं की दिशा योग मार्ग पर होगी, जब योग लक्ष्य बनना शुरू हो जाएगा, प्रदर्शन नहीं। मुझे दुख होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योग सीख रहे हैं ताकि सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बने। हम भी योगा के बारे में कुछ जानते हैं भाई, हमने भी योगा टीचर का सर्टिफिकेट लिया है, और हम भी योग के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ अच्छी इमेज बन जाए हमारी। कई बार लोग ऐसे चक्कर में रहते हैं, स्वयं को धोखा देते, क्योंकि योगी बनकर जीवन जीने का आनंद क्या है उनको अभी इसका अंदाजा ही नहीं है। तो योग के माध्यम से जब वो अपने आप को डेवलप, अपने आप को विकसित करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, इवॉल्व कर लेते हैं, उनका इवोल्यूशन हो जाता है, तो फिर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके इधर से इधर ले आना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। बहुत आसानी से वो अपने मन को इधर से उधर ले आते हैं, बहुत आसानी से अपने मन को इधर से उधर लाना उनके लिए सरल हो जाता है, और वो कर देते हैं ऐसा। लेकिन जब वैसा नहीं होता, हमारी चेतना विकसित नहीं है, साधना से हमने अपनी चेतना को, तो वो शक्ति हमारे अंदर नहीं होगी कि हम मन को इधर से उधर करें। और जब उस अवस्था में जब हम मन से लड़ाई करेंगे तो क्या होगा?
वह लड़ाई बहुत भयानक हो जाती है। मन और हावी होने का कोशिश करता है। मन को परिवर्तित करना है, आदतों को बदलना है, मन में आने वाले विचारों को बदलना है। जबरदस्ती नहीं बदलेगा। आप चाहते हो कि क्षण भर में बदल जाए, नहीं बदलेगा। क्षण भर में बदल सकता है। किसके लिए? योगियों के लिए। एकमात्र योगी ही क्षण भर में अपने मन को बदल सकते हैं, सब नहीं बदल सकते। धारण मनुष्य मन को अपने क्षण भर में नहीं परिवर्तित कर सकता। एकमात्र योगी ही कर सकता है। तो विचारणीय है, हमें विचार करना चाहिए इस विषय पर। और यह मन निश्चय ही शत्रु है, बाधा उत्पन्न करता है, शुरू से बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन अगर इसे ज्ञान रूपी बाज इसको पकड़ ले तो इसका इधर उधर व्यर्थ में उड़ना जो है धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। और जब अभ्यास किया जाए तो यह मन मित्र भी बन जाएगा, सहायक भी बन जाएगा, सहयोगी भी बन जाएगा और हमें साधना मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। सुबह 5 बजे हम लोग बैठते हैं, जो लोग ध्यान योग कर चुके हैं। सुबह 5 बजे ऑनलाइन साधना होती है। तो साधना होती है तो रोज बैठना जरूरी है, डेली का अभ्यास जरूरी है। इससे क्या होगा? आदत पड़ेगी। और जिस दिन नहीं बैठोगे उस दिन अच्छा नहीं लगेगा, खाली खाली सा लगेगा, उदासी सी लगेगी। तो अगर हम अपने संस्कार बदल लें, साधना के संस्कार बना दें, योग के संस्कार बना दें, तो बहुत लाभ हमें प्राप्त होगा। तो इस मन को इस तरह से बदलने की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेकर शत्रु मन को मित्र बनाने की आवश्यकता है। फिर ये घोड़ा बन जाएगा जिस पे सवार होकर हम आत्मा तक पहुंचेंगे। लेकिन आत्मा में लीन होते समय उस घोड़े को भी त्यागना पड़ेगा। वो घोड़ा टिकेगा नहीं, क्योंकि ध्यान से तो मन की मृत्यु हो जाती है। ध्यान से तो मन खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ताकत है कि वो हमें, इसलिए ध्यान करने से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। ध्यान करने से आपकी चेतना विकसित हो जाएगी और मन कमजोर पड़ जाएगा। आपके सामने आपका मन कमजोर पड़ जाएगा। ध्यान करने से आपकी चेतना विकसित हो जाएगी और आपका मन कमजोर पड़ जाएगा। अभी भी एक दिन है, 23 तारीख तक मैंने बोला था, ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बोलते बोलते मुझे याद आ गया, 23 तारीख तक, 23 जून, कल तक, आज 22 है, कल 23 है, तो 23 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान करता ही कम मन की, जब ध्यान होगा, ध्यान का अभ्यास होगा, तो अपने आप विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है या जो भावनाओं की ताकत है कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है और भावनाओं को बदलना सरल हो जाता है। तो चलिए, यह सब बातें हैं और हम इसको समझें और समझकर अपने जीवन का कल्याण करें, ध्यान योग के मार्ग पर चलें और ध्यान योग सीखकर, ध्यान योग से ज्ञान को प्राप्त कर कर उस ज्ञान के मार्ग पर चलें, आगे बढ़ें। चलिए, आपके टिप्पणी, आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। नरेंद्र माकुड़े जी, बहुत अभिनंदन है। स्वामी भक्त देव शुभ योगी जी, संतोष कुमार, शंकर प्रसाद जी, अमन कक्कर, अनिल सोनी, गोविंद प्रसाद नीमा, अवनी प्रधान जी, रतन सिंह जी, राजू पाल जी, विनोद कुमार सूद, व्यास सिंह, रामविलास जी, घनश्याम सरोदे, शेखर शर्मा, सविता नायक जी, AK भट्ट जी। कारण शरीर के तत्व क्या होते हैं? कर्मों के बीज और संस्कार कारण शरीर में पाए जाते हैं। कर्म नहीं होता, कर्मों के बीज होते हैं। संचित कर्म होता है, संस्कार होता है। जो संचित कर्म है वो कारण शरीर में ही रहता है। 3 प्रकार के कर्म है, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म जो हम भोग रहे होते हैं, संचित को भोगना प्रारब्ध है। क्रियामान जो करते हैं उसका फल मिल जाता है, और संचित जिसका फल प्राप्त ना हुआ, तो संचित कर्म और संस्कार जो पिछले जन्मों के जो हमने कर्म किए हैं उनसे जो
संस्कार निर्मित हुए हैं वो कारण शरीर में रहते हैं, वो कारण शरीर के तत्व हैं। लेकिन कारण शरीर में कर्म नहीं होता। कर्म होगा सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में, इसलिए कर्म उसका तत्व नहीं है। कर्म इंद्रियों से होगा, इसलिए इंद्रियां भी उसका तत्व नहीं बनती हैं। ठीक। पलकधारी जी, हीरालाल यादव, नूतन भट्ट, खिम सुनार, एके त्यागी जी, नीतीश सिन्हा जी, श्वेता राय सिन्हा, योगेंद्र पंडित, संतोष गुप्ता, योगेश खैरनर, ईशा, मनोज सैन, विक्रम सिंह, माधुरी कोले, राजेश भाई मकवाना, उत्तम राणे, सोनी पंडित जी, रूपलाल विश्वकर्मा, काशीनाथ, शिवराम कृष्ण, गंभीर शाह, किशोर वैद्य, दयानंद जी, दुष्यंत चौहान जी, बिमला शाह जी, मृदुला कुमारी जी, प्रदीप चौहान। वही तो हम बता रहे थे कि मन ही निरंजन जगत रिझावे, मन ही ईश्वर का कंट्रोल है, सभी नचावे राम गोसाई, नर नाचे मरकट की नाई। मन प्रकृति, मन इंद्रियों के द्वारा अनुभूति, बुद्धि और चित्त में पड़े संस्कारों से अस्तित्व में आता है। इसमें ईश्वर का कंट्रोल कहाँ से आ गया? अकर्ता है। जब वो कह रहा है कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, ना तो मैं कर्म का श्रीमद् भगवद गीता 5म अध्याय मैं कितनी बार बोल चुका हूं, आप शायद रेगुलर हमको नहीं सुनते। भगवान साक्षात कह रहे हैं कि ना तो कर्म, ना ही कर्मफल और ना ही कर्ता, इन तीनों में मेरा संयोग नहीं होता। इन तीनों में मेरा संयोग नहीं होता, तो मुझे दोष मत दो कि किसने कैसा कर्म किया। ठीक। अब कौन क्या दोहों में क्या क्या लिख रहा है बात अलग है, लेकिन उसका कोई संयोग नहीं। जब उसका संयोग नहीं तो कर्ता, कर्म और कर्म फल के पीछे कौन है? प्रकृति है। प्रकृति है, इसीलिए इसे प्रकृति कहते हैं। कृति और प्रकृति, एक्शन रिएक्शन। ठीक। तो इसी को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति इन सब चीजों के पीछे कार्य करती है। प्रकृति के 3 गुण जिनके बीच में एक्शन रिएक्शन चलता रहता है, वो कर्म पैदा करते हैं, भावनाएं पैदा करती हैं। इसलिए 3 प्रकार की भावनाएं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बताई हैं। सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 भावनाएं होती हैं। इसके ऊपर तो भावातीत आत्मा है। ठीक। चलिए, कार्तिक जी बहुत अभिनंदन है, कन्हैया कुमार जी, गोविंद प्रसाद कोरी बहुत अभिनंदन है, गोविंद जी, रामविलास जी, सर जी, शिव किसका ध्यान सिमरन करते हैं? लीन है। शिव महापुराण पढ़िए। वह शब्द ना जिसका उच्चारण होता है, ना जो ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, ना ओंकार है, उसका उच्चारण भी नहीं होता है। ठीक। उसमें लीन है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। ठीक है। तो वह अजपा है, महागायत्री है, अजपा गायत्री है, जिसका जप जो है शिव कर रहे हैं। ठीक है। ये कोई ध्यान करने वाली बात नहीं है, ये तो भीतर। ये पार्वती जी, शायद रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा आती है कि भगवान शिव कहते हैं पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, जो प्रकाश के रूप में है, जो प्रकाश के रूप में है, तो जो प्रकाश के रूप में है वह परम पुरुष, मैं उसका ध्यान करता हूं। आज वही परम पुरुष, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणिमम स्वामी सोई कहे शिव नायहु नाथ। वही परम पुरुष जो मेरे घट में प्रकाश रूप में प्रकट हैं, वही आज रघुकुल के मणि राम बन के जन्म ले चुके हैं। तो मैं अपने घट में ध्यान करता हूं, ना कि बाहर ध्यान करता हूं। ये शिव जी ने रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने ऐसी कोई चौपाई लिखी। आत्मज्ञान का माध्यम बताया है, सोहंग अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद ब्रह्मनाशा। उस अखंड वृत्ति से हम जुड़ जाते हैं तो उसके बाद हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।
ठीक, तो इस तरह से बताया गया है। चंदू भाई मकानी जी, युद्ध तो करना ही पड़ेगा मन और आत्मा का, युद्ध तो करना ही पड़ेगा मन और आत्मा का। योग मार्ग पर चलेंगे तभी तो युद्ध शुरू होगा, और योग मार्ग पर चले गए और सही से कोई गाइड करने वाला मिल गया तो विजय भी निश्चित है, विजय भी निश्चित है। फिर मन क्या होगा, मन हारेगा क्या, मन तो गुलामी करेगा आपकी, पराजित होकर गुलाम बन जाएगा, जैसा आप कहेंगे करेगा। बस मन के पीछे मत भागो, ध्यान के पीछे भागो, संतुलन के पीछे भागो, ध्यान के पीछे भागो, ध्यान को विकसित करो। मन अपने आप कमजोर होगा, मन अपने आप कंट्रोल में आएगा। ध्यान योग सीखो, ध्यान योग करो। ये ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स चलता है, लाभान्वित हो। कल तक का समय है, 23 तारीख तक, कल शाम तक। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो ठीक, नहीं ज्वाइन किया तो अब अगले महीने कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो हम अभी विचारों को विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।